बहुत सारे भाई ना मेरी वीडियोस देख देख के टाटा नैनो खरीद रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इसका स्टीयरिंग बहुत हार्ड है, मतलब इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल सा है। और बहुत सारे भाई ये भी पूछते रहते हैं कि नैनो बिना पावर स्टीयरिंग लेने में कुछ फ़ायदा है या सिर्फ हमें पावर स्टीयरिंग वाली ही लेनी चाहिए, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में। और ऊपर से जब हम यहाँ से पकड़ते हैं ना, इंडिकेटर भी हमारे हाथ में ही होते हैं। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के कितने बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 6 बजने वाले हैं। और आजकल तो यार दिल्ली के मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ज्यादा मस्त मौसम हो रहा है। मेरे ख्याल से आज भी बारिश आ सकती है। इतनी गर्मी में भी बिना एसी के चला रहा हूँ मैं गाड़ी, तो सोच लो कितना मस्त मौसम हो रहा होगा। बाहर से एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वो तो मैंने शीशे थोड़े ऊपर कर दिए तो हवा थोड़ी कम हो गई है, नहीं तो अभी तक बहुत तेज हवा आ रही थी बाहर से। अब यहाँ पे एक शार्प सा टर्न आ चुका है। लो, एक ही हाथ से मोड़ दी मैंने। कितना भी शार्प टर्न आ जाए अब एक हाथ से मोड़ देता हूँ। वैसे सुबह के टाइम ही करता हूँ मैं, दोपहर में थोड़ी भीड़ रहती है ना, तो उस टाइम दोनों ही हाथ यूज कर लेता हूँ। ऊपर से कल मैंने इसमें हवा डलवाई है, तो हवा डलवाने के बाद जो इसका स्टीयरिंग है वो बहुत लाइट हो जाता है। हवा यार कभी मैं टाइम पे डलवा ही नहीं पाता, हमेशा रह जाती है। हमेशा सोचता हूँ कि अब से टाइम पे डलवा दिया करूँगा, लेकिन फिर हमेशा ही मिस हो जाता है। और करेक्ट एयर प्रेशर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी के टायर्स में, तभी आपको सारी चीज़ एकदम बढ़िया मिल पाएगी, माइलेज, पावर, हर चीज़। और इस बार ना मैंने हवा भी गलती से 35-35 करा दी है चारों टायर्स में, जिसकी वजह से अब ऊबड़ खाबड़ रोड में ना ज़्यादा आवाज़ सी आ रही है, ज़्यादा गाड़ी उछल रही है। हवा कम होने का एक ये फ़ायदा रहता है, जैसे इसमें हवा कम थी ना, तो ऊबड़ खाबड़ में मैं थोड़ी स्पीड से भी निकाल देता था, तो गाड़ी इतनी हिलती नहीं थी, इतना खड़बड़ खड़बड़ नहीं होता था। ये देखो पेड़ कितने नीचे है, ये देख रहे हो, टच हो गया। आंधी की वजह से पेड़ बहुत ज्यादा नीचे नीचे आ रखे हैं इधर, कोई सा पेड़ मेरे सर पे ना गिर जाए। हाँ, तो मैं बोल रहा था इस बार गलती से मैंने हवा ज्यादा डलवा दी है सारे टायर्स में, पर चलो कोई नहीं, कम हो जाएगी थोड़े दिन में अपने आप ही। और यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो अपनी टाटा नैनो है, इसका स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे भाई ना मेरी वीडियोस देख देख के टाटा नैनो खरीद रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इसका स्टीयरिंग बहुत हार्ड है, मतलब इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल सा है। क्योंकि जो नैनो है ना, अगर आप 15 मॉडल से नीचे का लोगे तो उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता, मैनुअल स्टीयरिंग मिलता है, जैसा कि मेरी नैनो में भी है। तो ये एक नॉन पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग यूज़ करना तो बहुत इजी होता है, मतलब उसे तो बच्चा बच्चा यूज़ कर लेगा, बहुत हल्का होता है, एक उंगली से घूम जाता है ऐसे गोल 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 गोल। लेकिन जो ये वाले स्टीयरिंग होते हैं नॉन पावर स्टीयरिंग, इनमें ऐसा नहीं होता। ये सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रिएक्ट करते हैं। जब गाड़ी खड़ी रहेगी तब तो ये एकदम पत्थर बन जाते हैं। देखो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ साइड में रोक के। अब जैसे यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, अब ये बहुत हार्ड हो जाएगा। ये देखो, दोनों हाथ लगा के तब घूमेगा, सिंगल हैंड से तो घूम ही नहीं सकता अगर गाड़ी खड़ी है। लेकिन वहीं जो पावर स्टीयरिंग होते हैं उनमें ये नहीं होता, उसमें तो गाड़ी खड़ी भी होगी तब भी बहुत लाइट रहता है, चलती है तब भी बहुत लाइट रहता है। और नॉन पावर स्टीयरिंग में पता है क्या होता है, जैसे मेरी गाड़ी चलने लग गई है तो अब ये लाइट होता रहेगा। अब ये लाइट हो गया, अब आप एक हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। जब एकदम खड़ी रहती है तब एक हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी चलने लग जाए तो आप एक हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। और पावर स्टीयरिंग में क्या होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना, तो स्टीयरिंग हार्ड होता रहता है, लेकिन वो इसमें नहीं है, ये सेम ही रहता है, चाहे स्पीड स्लो हो या फिर ज्यादा हो, ये उतना ही हार्ड रहता है। और बहुत सारे भाई ये भी पूछते रहते हैं कि नैनो बिना पावर स्टीयरिंग लेने में कुछ फायदा है या सिर्फ हमें पावर स्टीयरिंग वाली ही लेनी चाहिए, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में। अब देखो यहाँ मेरे को मोड़ना है, एक हाथ से ही मोड़ दूंगा और एक हाथ से ही गियर भी शिफ्ट कर लूंगा। वैसे यहाँ पे गियर शिफ्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कर दिया मैंने। अब ये जो टर्न था ना, ये इतना ज़्यादा शार्प नहीं था, इसमें आप आराम से एक हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। अभी रास्ते में मैंने आपको जो टर्न दिखाया था वो इससे ज़्यादा शार्प था, तो वैसे तो मैं उसमें भी एक हाथ से कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन जो लोग अभी सीख रहे हैं या जो लोग पावर स्टीयरिंग चलाते हैं, वो अगर ऐसा वाला स्टीयरिंग चलाएंगे तो वो एक हाथ से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इतना इजीली। अब जो इंसान डेली चलाता है उसे आदत होती है उतनी ताकत लगाने की, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इतनी ताकत लगा लगा के। और जैसे मैं कभी अल्टो चलाता हूँ ना, उसमें पावर स्टीयरिंग आता है तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, क्योंकि वो इतना हल्का होता है, इतना हल्का होता है। उसको चलाने के बाद नैनो चलाओ तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं। और नैनो चलाने के बाद अल्टो चलाओ तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, ये स्टीयरिंग व्हील फ्री तो नहीं हो गया, टूट तो नहीं गया, इतना ज़्यादा लाइट कैसे घूम रहा है।
बल्कि अल्टो का स्टीयरिंग व्हील इतना भी लाइट नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा लाइट लगता है इसके सामने। जैसे हुंडई है, इनका स्टीयरिंग तो और ज़्यादा लाइट होता है, तो ये तो पता नहीं कितना लाइट लगेगा। इनका तो एक उंगली से भी घूम जाता है। पर अगर आप एक मैनुअल स्टीयरिंग वाली गाड़ी चलाते हो, उसके बाद आप कोई सा भी नकली से नकली पावर स्टीयरिंग भी चलाओगे ना, वो भी आपको बहुत लाइट लगता है। अब देखो यहाँ पे मेरे को दोनों हाथ लगाने पड़ गए, सिंगल हाथ से ये नहीं मुड़ पाती। अब यहाँ पे एक और टर्न आ रहा है, यहाँ पे तो मुड़ जाएगी। देखो मोड़ने के लिए मेरे को थोड़ा हाथ पीछे ले जाके फिर स्टीयरिंग घुमाना पड़ा। वहीं पावर स्टीयरिंग क्या होता है, वहीं से ऐसे ऐसे बस गोल गोल घुमा दो। पावर स्टीयरिंग में क्या होता है, बस ऐसे हाथ रखो और ऐसे ऐसे से घुमा दो, लेकिन वो इसमें नहीं कर सकते आप। इसमें घुमाने की ये ट्रिक है कि आप यहाँ पे हाथ रखो और ऐसे एकदम से पूरी ताकत लगा के घुमा दो, क्योंकि यहाँ हाथ रख के ना ताकत ज़्यादा लगती है। वहीं सिर्फ आप पाम से घुमाओगे तो इतनी ताकत नहीं लग पाती। पाँव नहीं, पाम पाम, ये जो हथेली होती है इससे। ये देखो ये तो फिसल रहा है, इसलिए ऐसे करके और ऐसे घुमा दो, फिर नहीं फिसलेगा, क्योंकि आपने एकदम अच्छे से ग्रिप कर रखा है ना। और नैनो में ना एक फ़ायदा और है, इसका स्टीयरिंग ज़्यादा रोटेट नहीं होता। जैसे नॉर्मल गाड़ी होती है ना, उनका स्टीयरिंग बहुत बार रोटेट होता है, तो नैनो का स्टीयरिंग देखो कितनी बार रोटेट होता है। यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखो ये मैंने एक रोटेशन ली, ये दूसरी रोटेशन ली, दूसरी भी पूरी नहीं होती, बस 1.5 रोटेशन होती है इसमें। ये देखो ये, और ये हो चुका है स्टीयरिंग व्हील सीधा, मतलब 1.5 रोटेशन है बस इसमें। और गाड़ियों में तो ज़्यादा होती है, और 1.5 रोटेशन में भी इसके टायर बहुत ज़्यादा कटते हैं। और एक और चीज़, जब आपको ऐसे रास्तों में आगे पीछे करके यू टर्न लेना हो, तब भी दोनों हाथ तो लगाने ही पड़ेंगे, फिर तो आप एक हाथ से कर ही नहीं सकते। जैसे पावर स्टीयरिंग में क्या होता है, पहला गियर डाला, आगे करी, फटाफट दूसरा डाला, बैक करी, आगे डाला, आगे करी, बैक करी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले गियर डालो, फिर दोनों हाथ से आगे करो, फिर गियर डालो, फिर दोनों हाथ यूज़ करके पीछे करो, क्योंकि ऐसे आगे पीछे करने पे गाड़ी की स्पीड तो स्लो ही होती है, तो इसीलिए स्टीयरिंग व्हील हार्ड ही रहता है। वैसे सबसे बेस्ट तरीका जो होता है स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का, वो ये होता है, इसमें आप हाई स्पीड में भी चला सकते हो, स्पोर्ट्स कार में भी ऐसी पकड़ते हैं लोग, और इसमें आप आराम से फटाफट रोटेट भी कर सकते हो। अगर आपके पास पावर स्टीयरिंग भी है ना, और आपको एकदम से रोटेट करनी है, तो आप हथेली से भी एकदम से रोटेट नहीं कर पाओगे, फटाफट इधर उधर जितना आप ऐसे पकड़ के रोटेट कर लोगे। और ऊपर से यहाँ पे हॉर्न के कंट्रोल भी होते हैं, एक यहाँ पे भी होता है, मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ ज़्यादातर, मेरे को यहाँ पे मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे हॉर्न दूर हो जाता है हाथों से, हॉर्न बजाना हो तो हाथ नीचे करके बजाना पड़ता है। लेकिन मेरे को ये वाली पोजीशन ज़्यादा बढ़िया लगती है, ऐसे, इसमें कंट्रोल भी बहुत मस्त आता है। और अगर सिंगल हैंड की बात करें तो सिंगल में मैं ऐसे चलाता हूँ, एक हाथ ऊपर, लेकिन ये इतना सही नहीं है, ये वाला ज़्यादा सही है सिंगल हैंड से, क्योंकि इसमें हॉर्न भी आपके पास ही होता है, तो एकदम से आप हॉर्न भी बजा सकते हो। लेकिन यहाँ से अगर आपको हॉर्न बजाना पड़ जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे आके बजाओगे। पर ये ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को, मैं ऐसे ही चलाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं हॉर्न इतना ज़्यादा बजाता नहीं हूँ, कभी कभार ही बजाता हूँ, वो भी अपने इधर बस, तो इसीलिए मेरे लिए यही बढ़िया है। और वैसे भी दिल्ली में इतना ज़्यादा हॉर्न की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हॉर्न बजाओ या ना बजाओ लोग तो हटेंगे नहीं, इसीलिए कोई फ़ायदा ही नहीं है बजाने का। आप ही अपना टाइम वेस्ट करोगे हॉर्न बजा के। यहाँ पे साइकिल वाला तक नहीं हटेगा यहाँ पे, चाहे आप कितनी बड़ी गाड़ी से हॉर्न बजा लो। यहाँ पे सब लोग बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, यहाँ पे सब लोग एटीट्यूड बॉय और एटीट्यूड गर्ल हैं। अब देखो यहाँ से यू टर्न लेना है, यू टर्न तो नहीं कर पाऊंगा मैं एक हाथ से, यू टर्न तो बहुत मुश्किल है इस वाले स्टीयरिंग में एक हाथ से करना, नामुमकिन है। और ऊपर से जब हम यहाँ से पकड़ते हैं ना, इंडिकेटर भी हमारे हाथ में ही होते हैं। अब मैंने ऊपर से पकड़ रखा था, इंडिकेटर जलाने के लिए मेरे को नीचे करना पड़ा हाथ, इसीलिए करेक्ट पोजीशन तो वैसे यही होती है, अगर एक हाथ से भी चला रहे हो तो ऐसे चलाओ। और ऊपर से जब हम यहाँ से पकड़ते हैं ना, इंडिकेटर भी हमारे हाथ में ही होते हैं। अब मैंने ऊपर से पकड़ रखा था, इंडिकेटर जलाने के लिए मेरे को नीचे करना पड़ा हाथ, इसीलिए करेक्ट पोजीशन तो वैसे यही होती है, अगर एक हाथ से भी चला रहे हो तो ऐसे चलाओ। वो और बता देता हूँ आपको कि आपको मैनुअल स्टीयरिंग वाली नैनो लेनी चाहिए या पावर स्टीयरिंग वाली। तो अगर आपका बजट ठीक है ना, फिर तो आप पावर स्टीयरिंग वाली नैनो ही लो। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो फिर ये भी बढ़िया है, इससे भी काम चल जाता है।